नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, साथियों आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की खबर है। जी हाँ दोस्तों, अभी-अभी ये खबर आई है जिसको सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो इंतज़ार है वो वाक़ई दोस्तों अब यहाँ पर ख़त्म होने जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी खुशखबरी आई है, जैसा आपने सोचा था ना, बिल्कुल उससे अलग हुआ है और यूँ कह लीजिए बहुत ही अच्छा हुआ है, ठीक है? तो देखिए आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी उन सभी के लिए जो भी दोस्त यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि देखिए इस बार कुछ नए बदलाव किए गए हैं जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप भी नौकरी लेना चाहते हैं, ठीक है? क्या बदलाव है, क्या अपडेट आई है, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दोस्तों आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लेना और साथ ही दोस्तों उसके साइड में घंटी का ऑप्शन है, उसको दबाकर भी ऑल पर प्रेस कर लेना, ठीक है? जिससे जो भी गवर्नमेंट जॉब आएगी या कोई भी अपडेट आएगी तो उसकी जो मैं वीडियो है डालूँगा और उसका नोटिफ़िकेशन आप तक चला जाएगा, ठीक है? तो देखिए दोस्तों ये क्या अपडेट है अगर उसको लेकर हम बात करते हैं, तो देखिए दोस्तों बेसिकली यहाँ पर कुछ चीज़ें पहले से ही कुछ क्लियर नहीं थी, जिसको लेकर स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा डाउट था कि सर कैसे होगा, क्या होगा, कब तक होगा? तो बहुत सारी चीज़ें थी और दोस्तों पिछली वीडियो में मेरे पास कुछ बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर हमें रेलवे एनटीपीसी के लिए कोई बेस्ट बुक बताइए, ठीक है? और प्रीवियस ईयर बुक बताइए और मॉक टेस्ट। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों ये कंप्लीट स्टडी गाइड है, इसके अंदर आपको मिलता है 2450 से भी ज़्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन, 3 सोल्ड पेपर विथ चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है? दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको जितना भी टॉपिक की जो भी चीज़ें आपके एग्जाम में आती हैं वो सारी चीज़ें दी गई हैं। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है या जो भी कंटेंट पूछा जा सकता है ना वो सारा ही आपको यहाँ पर दोस्तों सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, टाइप वाइज दिया हुआ है। ईच सब्जेक्ट का चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो या जीके हो, ठीक है? साथ ही यहाँ पर आपको पिछले साल का पेपर भी मिल जाता है। यानी दोस्तों एक यहाँ पर एक ही बुक में आपको अलग-अलग चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। दोस्तों चक्षु पब्लिकेशन वालों की रेलवे एनटीपीसी की और भी बुक्स आती हैं जैसे आपका रेलवे रीजनिंग है, रेलवे मैथ्स है और रेलवे जीके है। यहाँ पर आपको दोस्तों 18,000 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस का संग्रह मिलता है जो कि डायरेक्टली आपके एग्जाम में आने के पूरे-पूरे चांस हैं। तो दोस्तों यदि आप भी अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं तो रेलवे एनटीपीसी के लिए बेस्ट कंटेंट है। इन बुक्स की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहाँ से जाकर आप इन्हें ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए अगर हम बात करते हैं आपके रिजल्ट को लेकर तो बेसिकली दोस्तों आप लोगों ने एक ट्वीट भी देखा होगा जो कि योगी आदित्यनाथ जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था और उसमें अधिकारियों को आदेश दिए थे कि आपको जो रिजल्ट है वो अक्टूबर के माह के अंत तक जारी करना है, ठीक है? यानी अंत का मतलब क्या है कि भाई आपका जो रिजल्ट है वो 25 से 30 अक्टूबर के मध्य आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? अब ऐसे में रिजल्ट का तो पता चल गया, रिजल्ट का क्या प्रोसेस होता है उसको ध्यान से समझो। देखिए सबसे पहले जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है ना, ठीक है? एग्ज़ाम होने के कुछ दिन बाद में जारी की जाती है आपकी आंसर की। क्या की जाती है दोस्तों? आंसर की जारी की जाती है और उसमें आप कुछ आपत्तियाँ भी लगाते हैं जिसमें आपको रहता है कि भई हाँ, इस क्वेश्चन के मुझे नंबर मिलने चाहिए या ये क्वेश्चन गलत है या इसके जो है 2 क्वेश्चन ऑप्शन ठीक है, तो इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्शन आप सभी लगाते हैं, ठीक है? लेकिन दोस्तों उसके बाद में होता क्या है, एक आंसर की आती है फाइनल आंसर की जिसको बोला जाता है। ये क्या होती है? इसका मतलब वो होता है जैसे मान के चलो अपने आंसर की चेक करिए, आपको पता चला मेरे 90 क्वेश्चन ठीक है, लेकिन 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आयोग की तरफ से गलत है, तो मुझे उसके पूरे नंबर मिलने चाहिए, ठीक है? और आपने क्या करा, इन 2 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज की। तो भर्ती बोर्ड उनको देखता है कि क्या वाक़ई ही इन क्वेश्चन में कुछ त्रुटि है या कुछ एरर है, क्या वाक़ई ही कैंडिडेट्स को इनके नंबर मिलने चाहिए, उसकी जाँच होती है और जब भर्ती बोर्ड को लगता है कि हाँ, वाक़ई ही स्टूडेंट्स को इसके नंबर मिलने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें आपकी फाइनल आंसर की में क्लियर कर दी जाती है। जैसे मान के चलो पहले क्या होता था कि अगर कुछ क्वेश्चन गलत है, तो वहाँ पर आपको एफएम लिख के आ जाता था। एफएम का मतलब होता था फुल मार्क्स। चाहे आपके मान के चलो शिफ्ट में 5 क्वेश्चन रॉन्ग है या उनके ऑप्शन गलत है, कुछ भी है, तो उसमें 5 के यानी 10 नंबर आपको मिलते थे। और ये जो दोस्तों नंबर होते थे ना आपके, ये आपके बोनस मार्क्स होते थे। क्या होते थे? ये आपके बोनस मार्क्स होते थे और ये उस शिफ्ट में बैठे सभी कैंडिडेट्स को मिलते थे, ठीक है? अब इस बार क्या है?
अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कुछ बदलाव किए गए हैं, जैसे पहले जैसे आपकी आंसर की चेक होती थी उसके अब बिल्कुल अलग हुई है। उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक फ़ॉर्मूला इन्होंने जारी किया है। क्या फ़ॉर्मूला है? जैसे आपके 90 क्वेश्चन ठीक हैं, मल्टीप्लाई निर्धारित अंक यानी जो टोटल मार्क्स हैं अपॉन में यानी दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके ठीक है, मान लो 145 है, तो ये कैलकुलेशन रहेगी आपकी दोस्तों किसकी? ये रहेगी आपकी रॉन्ग क्वेश्चन्स के नंबर की, ठीक है? तो देखिए बेसिकली प्रोसेस यहाँ तक आएगा फाइनल आंसर की, ठीक है? अब जब इन्होंने बताया कि रिजल्ट आपका 25 से 30 के बीच आना है, ठीक है? तो ये कब आएगी भाई? इसकी जो उम्मीद है ना वो 23-24 के आसपास की आ जाएगी, क्योंकि उससे पहले ये आती है, ठीक है? उसमें ये क्लियर हो जाता है कि भाई मुझे रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर एक्चुअल में मिले हैं, कितने मिले हैं, ठीक है? तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है स्टूडेंट की इसकी सर नॉर्मलाइजेशन बताइए कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है एक्चुअल में क्या होती है और हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़े हैं, ठीक है? तो देखिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन का कोई ऐसा फैक्ट इन्होंने बताया नहीं है कि भाई आपको जैसे एसएससी में स्कोर कार्ड देखने के लिए मिल जाता है जिसमें एक तरफ रो मार्क्स होते हैं, सब्जेक्ट मार्क्स होते हैं और नॉर्मलाइज्ड मार्क्स होते हैं, ठीक है? तो ये तो बेसिकली जब आपकी कट ऑफ आती है, रिजल्ट आता है ना, आपको पता चल जाता है, मान के चलो आपके 95 क्वेश्चन ठीक हैं, ठीक है? यानी आपके जो एक्चुअल नंबर बन रहे हैं वो 190 बन रहे हैं और मेरिट है 200 पर और आपका सिलेक्शन हो जाए, तो आपको ये पता चल ही जाएगा कि भाई मेरे हाँ, कम से कम 10 नंबर तो बढ़े ही हैं, तभी तो मेरा 200 में नाम आ गया, ठीक है? तो इस तरीके तो हो सकता है, आई होप इस बार आपको दोस्तों अपना स्कोर कार्ड भी देखने के लिए मिल जाए। स्कोर कार्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आपके सब्जेक्ट रहे हैं मैथ, रीजनिंग, जीके, ठीक है और हिंदी। तो यहाँ पर आपको अलग-अलग यहाँ पर नीचे पता चल जाएगा कि आपके सब्जेक्ट वाइज़ में कितने मार्क्स हैं, प्लस में यहाँ आपके रो मार्क्स आ जाएँगे और यहाँ पर आपके नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स आ जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकता है इस बार क्लियर कर दी जाए। बाकी दोस्तों एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर जैसे कि मैं पहले बताता आ रहा हूँ, कट ऑफ चीज़ होती है अलग और रो मार्क्स होते हैं अलग। तो अब फिजिकल की तैयारी करते रहिए क्योंकि मुश्किल से 15 से 20 दिन का समय आपको मिलेगा, ठीक है? ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल के लिए तो नवंबर के महीने में आपका जो यहाँ पर फिजिकल है वो स्टार्ट होने की पूरी उम्मीद है, तैयारी स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है? और ग्राउंड में तैयारी कीजिए और टेंशन फ्री रहिए। अब देखिए दोस्तों बहुत कम समय बचा है और जितने भी साथी हैं अपनी तैयारी कीजिए। जो भी दोस्त जनरल कैटेगरी में आता है और 92 क्वेश्चन ठीक है, सब दोस्तों फिजिकल की तैयारी करो। ओबीसी वाला जो भी 90 क्वेश्चन पर है वो भी, ईडब्ल्यूएस वाला भी 90 क्वेश्चन वाला भी, ठीक है? उसके अलावा जो साथी एसटी कैटेगरी में आता है, एससी में आता है और उसके 85 क्वेश्चन ठीक हैं, वो भी अपनी फिजिकल की तैयारी करे और जो एसटी में आता है और उसके 75 के आसपास क्वेश्चन ठीक है, वो भी, ठीक है? और जितनी भी फीमेल है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वाली, जो भी 80 क्वेश्चन प्लस में है, वो सब तैयारी करो। एससी वाली 75 वाली और एसटी वाली 70 वाली, ठीक है? तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। दोस्तों जुड़े रहिए, जो भी कोई अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएँगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।